हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितेर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामीति नामिने। तो परम मंगलमय परम पिता परमात्मा श्री श्री राधा श्याम सुंदर उनका वांग्यमय स्वरूप श्रीमद् भागवतम को मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो कल हमने बहुत सुंदर भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य की कथा को श्रवण किया था और आज हम धुंधकारी की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए हम इस कथा का शुभारंभ करते हैं और अपने जीवन को सफल और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए इस श्रीमद् भागवतम को ध्यान से श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। श्री नारद जी प्रश्न पूछते हैं, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। के कौन कौन विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन शुद्ध हुआ है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। हे सनत कुमार, कृपया करके हमें ये बताए कि कौन कौन इस श्रीमद् भागवत से शुद्ध हुआ है और उसका उद्धार हुआ है। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं किया, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पाप का आचार्य हो, जो सारे बुरे काम करे, मैं ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसा महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा ना सुन पाए, तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर यदि वह सुने श्रीमद् भागवत कथा को, तो यह और जो भी इसको श्रवण करने वाला है वह परम पावन हो जाता है। ये मानव पाप कृस्तु सर्वदा सदा दुराचार तव विमर्गा
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात छोड़ दो, मरने की बात भी सुना दी कि मरने वाला भी तर जाएगा। ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? कोई प्रमाण है क्या आपके पास? सनकादिकों से नारद जी ने कहा कि अगर एविडेंस हो, प्रमाण हो तो हमें बताइए, वरना हमारे जो है अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो सनकादिक ऋषि ने कहा, हे नारद जी, तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। उसमें बहुत सुंदर गोकर्ण उपाख्यान आता है, तो चलिए हम उसको प्रारंभ करते हैं। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव, एक रमणीय नगर था, जिसमें एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान थे, वेद शास्त्री, पाठी और तेजस्वी ब्राह्मण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी जी था। पतिदेव जितने विद्वान थे और सुशील स्वभाव के थे, ठीक उसी की विपरीत उनकी धर्मपत्नी लोकावतार रता क्रूरा प्रायशो बहुजाल्पिका शूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा फलः प्रिया। भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक तो उसका भोजन ही हजम ना होए। अरे भाई साहब, आपको मैं क्या बताऊं, जो धुंधली थी इतने खतरनाक स्वभाव की थी कि इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाने लगती थी, या झगड़ा कर बैठती थी। यह सब विचित्र स्वभाव पर ब्राह्मण आत्मदेव इतने सीधे और सरल, उनमें तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरे पास संपत्ति आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन खा, ओम जय जगदीश हरे। आत्मदेव ब्राह्मण की कोई इच्छा ही नहीं थी कि मेरे पास कुछ होना चाहिए। वो तो बड़े सुशील स्वभाव के थे। बस हमेशा क्या जपते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह सब दोनों संपत्ति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं हुई। दंपति अर्थात दोनों पति पत्नी को मन में यही एक कष्ट था कि कोई उनके घर में कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, इतना हृदय में पीड़ा हुई कि इस बात को लेकर
वह गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। वह ब्राह्मण अपने गृह को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा आंसू बहाने लगा। एक संत निकल पड़े, एक सन्यासी निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखकर तो विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्ष जिज्ञासु है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। सन्यासी चले गए, आए और पूछा, कथम रोदाशि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता सता रही है? चिंता को छोड़ो और चिंतन करो, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो ब्राह्मण सन्यासी के सम्मुख और मुक्त कंठ से रो पड़ा और चरणों में गिर पड़ा कि किम विप्रामि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजस्तोयम कावोष्णो मुप भुंजते। महाराज, अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्मों के कितने पाप उदय हो गए कि पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। भगवान का दिया घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। एक जेल की भांति मेरे को दृश्य दिखाई देता है। महाराज, मैंने एक गाय पाली, पर वह गाय भी बांझ हो गई। उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, बरसों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वह भी कितना बड़ा हो गया, पर अब तक उसमें एक फल नहीं आया। बताइए महाराज, मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम राम, हम तो कुछ और सोचकर आए थे। हमने तो सोचा कि प्रभु के लिए रो रहा है तो मार्गदर्शन कर दूंगा, पर ये तो संतान के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गनिर्देशन कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। सन्यासी ने समझने का प्रयत्न किया। मुंच ज्ञानाम प्रजारूपम बालिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार भाषणम। ए ब्राह्मण, कथा बेटा बेटिया के चक्कर में रोता क्यों है? यह महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो। तुम क्या एक जन्म के लिए कह रहे हो? तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र है ही नहीं, कोई संतान का सुख है ही नहीं। तो महाराज, अब मैं क्या करूं? तो सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा, राजा सगर के 60,000 बेटे हुए, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए।
और पीढ़ियां लग गई तपस्या करने में, लेकिन परंतु करते करते तब जाकर भागीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा। संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर एक बेटा हुआ, सो निकल पड़ा महा नास्तिक बैन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे कि हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा तुम्हारा भ्रम है। घर छोड़कर बाप को ही भागना पड़ेगा। तो बेटा इससे अच्छा तुम अपनी संतान की इच्छा को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह सुखदायी नहीं होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, सुनिए महाराज, यह प्रवचन देना तो मुझे भी आता है, मैं भी पढ़ा हूँ और लिखा हूँ। अरे आप बाप बैरागी बेटे का सुख जानते ही क्या हो। छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं तो तुतला तुतला कर मीठी बातें करते हैं, तो इतना आनंद आता है कि कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। उम्र तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। गृहस्थ सरसो लोक पुत्र पौत्र समन्विता। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजती हुई आवाज पर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। आप तो बने बड़े सन्यासी बैरागी, आपको क्या पता क्या होता है बच्चों का आनंद, क्या होता है पापा पापा शब्द सुनने का आनंद। मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि अरे भैया मैं तो फंस गया। अरे मैं तो कहाँ इनको भगवान के, मेरे को लगा कि भगवान के बारे में पूछ रहे। अरे ये तो हमारी उस पे पड़ गया, जान पे पड़ गया। अरे भाई साहब, वो तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप मुझे मेरे पुत्र का वरदान, संतान का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण आपके चरणों में त्याग दूंगा। तो सन्यासी जी सोचते हैं, अरे बाप रे बाप, कहाँ इसका मैं भला करने आया तो इसने तो मेरा सब कुछ कर दिया, इसने तो मेरे को ऐसे बना दिया, अब क्या होगा। और ये तो ब्राह्मण है बेचारा, और अगर ये मेरे चरणों में मर गया तो मुझे ब्राह्मण हत्या का घोर पाप लगेगा। अब वो सोच रहे जान कैसे बचाऊं इससे, जान बची तो लाखों पाए। अब भैया, अरे तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना हो गया और जोर से सिर उठाकर संत जी के चरणों में पटका। संत जी घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, अरे आप जब आशीर्वाद नहीं दोगे तो बेटे ना हो, इससे अच्छा, इस दुख से अच्छा तो मरना ही बेहतर है। मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था, आपने तो मुझे दूर दूर के दुख और बता दिए। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। मैं तो निश्चित मर ही जाऊंगा, चला जाऊंगा कहीं, पर ये जरूर बात है कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा।
अब संत जी सोचे कि अरे भैया कैसे बचाओ इससे छुटकारा, तो मुझ ब्राह्मण का भी कष्ट है, उसके कारण आप बनेंगे ब्राह्मण हत्या के अधिकारी। संत जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, अपने व्यर्थ की ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। अब यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। अरे भाई रे भाई, मैंने क्या किया तेरा यार। सोच सोच कर संत जी पागल हो गए। सन्यासी ने कहा, संत जी ने कहा, सुनो, ऐसा ना करो भाई, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान योग ही नहीं लिखा तो मेरे को क्यों बीच में फंसा रहे हो। ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना तो विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि विधाता भी अपने उन वैष्णवों, उन भक्तों का अधीन होता है। अहम भक्त पराधीना, भगवान तो अपने भक्त के अधीन होते हैं। और आत्मदेव ब्राह्मण को इतना तो ज्ञात था कि भगवान तो अपने एक भक्त की सुनेंगे ही, क्योंकि भगवान है ही भक्त वत्सल। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मुझे इतना तो विश्वास है कि संत जनों के वचन पर विधाता को भी अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है। अपनी जो कुंडली बनाई है उस कुंडली को चेंज करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता को, विधान को पलट दे, विधाता को छोड़ो, विधाता के विधान को पलट दे। संत जी समझ गए कि यह छोड़ने वाला नहीं है। तुरंत भागने का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और इक्षम बक्ष पत्न्या त्वम तथा पुत्रो भविष्यति, यह फल लेकर जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित ही तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। बस महाराज, बस हमारा काम अब तो जल्दी बतलाइए, कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे। संत बोले, नहीं बेटा नहीं, नियम तो कुछ पालने नहीं पड़ेंगे, केवल खास नियम ज्यादा नहीं है। एक समय भोजन करना और पवित्रता से रहना, जीवों पर दया का, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, यह सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन कर लिए तो बहुत सुंदर हो जाएगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और संत जी, वो ब्राह्मण अपने हाथ में फल लेकर अपने घर दौड़ते हुए गया। संत जी ने कहा, जान बची तो लाख हो पाए। पर घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी को कहा कि अरे सुनती हो, देखो क्या सुंदर सुस्वादु फल लाया हूं तुम्हारे लिए, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा ही हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई, बोली, ये फल किसने दिया? महाराज, तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा कि भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूँ, ऐसे ही इनकी तरह आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती। पंडित जी के फल तो ले लिए, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ करके तब खाऊंगी।
या समझा बुझा दिया। फल देकर पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगी। देखा, आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अरे भाई साहब, अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं। हे भगवान, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई और बोली, बहन धुंधली, यह बैठी बैठी क्या सोच रही है। धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत ही सुना दी। अब उसका मुंह तो चलता ही था, तो अब 2 मिनट में तो उसने कहानी सुनाई ही दी होगी। अब मैं बड़ी झंझट में पड़ गई। आज मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था, आज मेरी समझ में ही नहीं आ रही कि मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं। पड़ोसन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे भाग्य खुल गए तो संत की कृपा से फल मिल गया। तो फल भक्षेण गर्भा स्याद् भर दर वृद्धिता। धुंधली बोली, मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो यह बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि कमजोर हो जाऊंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा। पड़ोसिन बोली, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अरे अपने ननंद को बुला लेना। जब अपनी ननंद बुआ बन जाती है तो बधाई तो देनी ही पड़ती है। इससे अच्छा तो यह है कि 4 महीने पहले से बुलाकर घर का खूब काम करवाओ, और काम कराने के बदले में जितना बने तो बधाई के नाम पर देकर विदा करो। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननंद महा चोटी है। 4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर ले जाएगी। उससे तो मेरी बहन ही अच्छी है, और उससे भी अच्छी नौकरानी, उसी से काम करवा लूंगी। अच्छा, फल को तो खा लूंगी, किंतु फिर उसने अपनी बहन को कॉल किया। बहन से बोला कि बहन, कुछ दिनों के लिए तू मेरे घर पर आ जा। एवं क्रतुर कयोगिने तत्फलम देव भक्षितम। धुंधली ने इतने करतक किए कि अंततोगता इस फल की खाया ही नहीं, और पतिदेव लौटकर शाम को आए और पूछा, देवी फल खा लिया। धुंधली ने झूठ बोलकर ब्राह्मण को संतुष्ट करते हुए कहा, हाँ पतिदेव, वह तो तभी खा लिया था। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोली, अरे बहना, तू खूब आई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूँ तो तू मेरा कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। अब छोटी बहन होने के नाते, मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी तो इसका माल मेरा हो जाएगा। तो छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया। ए बहन, बातों में मत आना, यह बाबा बैरागी दुनिया की पागल बातें बनाते फिरते हैं, और फल खाने से भी कहाँ से बेटा हो जाता है, सब बकवास है। अरे तुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती हो तो इस फल का प्रयोग तू अपनी गाय पर क्यों नहीं करती। वर्षों से यह गैया तेरे घर में बंधी हुई है,
उसे गाय को फल खिला दे और फिर देख लियो तो, और तू अपनी चिंता मत कर। मैं इस समय गर्भवती हूँ, अब की बार जो मेरे बच्चा होगा वह तेरा, तुझे ही दूंगी। रही बात पतिदेव की तो थोड़ा पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद करवा दूंगी। किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। अरे मुझ में तुझ में कोई अंतर है क्या बहन? धुंधली छोटी बहन की बातों में आ गई, और बहन हो तो तेरी जैसी। और धुंधली ने अपनी बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप फल खिला दिया, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है, विपरीत बुद्धि विनाश काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो वह विनाश का काल बनता है। इसलिए हमें ध्यान फूंक फूंक कर पैर रखना है कि कहीं पर हमारा गलत पैर ना चला जाए और किसी को हानि ना पहुंचे। तो पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है, पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने बच्चा गोद में लेकर अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित खुशी से नाचने लगे। उससे ठीक 3 माह बाद जिस गाय को फल दिया था, उस गाय के भी बेटा हुआ। परम सुंदर कान कंकात उस बालक का नाम क्या रखा? गोकर्ण। की जय। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कानका प्रमम। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं छप्पड़ फाड़ कर। कहा तो एक बेटा नहीं था, अब देखो तो गाय ने भी बेटा दिया और 2 बेटे हो गए। भाग्योदाना धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, देनवा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। विधाता को कौतुक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। हमारे पंडित जी का तो भाग्य ही उदय हो गया कि लोगों ने खूब बधाइयां दी, बड़ा भारी उत्सव मना। पंडित जी ने नमस्कार संस्कार किया और नामकरण संस्कार किया, और गाय के पुत्र के कान गाय जैसे थे, इसके लिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोचकर कि धुंधली खड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बताओ क्या नाम रखोगी? धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। ठीक है देवी, जैसा आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए तो ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की, पर एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। किया कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गोकर्ण पंडितौ ज्ञानी धुंधकारी
महाखला। खला जो शब्द आया है, यह खला शब्द चाणक्य नीति में भी आता है। सर्प क्रूर खला क्रूरा, सर्पात क्रूर तरा खला, मंत्रो औषधि वशा सर्पा, खला के डाने व्रयत। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोली, अरे बहन तू खूब आई, आज तो ऐसा धमाका हुआ कि बालक ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड ब्राह्मण विद्वान होते चले गए। ये जो धुंधुकारी के लिए खला शब्द ये जो यूज किया गया है, यह शब्द चाणक्य नीति में भी आता है। सर्पा क्रूरा तरा क्रूरा, सर्पात क्रूर तरा खला, मंत्रो औषधि वशा सर्पा, खला केन निब्रयेत। सर्पा क्रूरा, सर्प भी क्रूर होता है और मनुष्य भी क्रूर होता है। सर्पा क्रूरा खला क्रूरा, सर्पात क्रूर तरा खला। किंतु जो मनुष्य होता है वह सर्प से भी ज्यादा क्रूर होता है। सर्पात क्रूर तरा खला, मंत्रो औषधि वशा सर्पा। मंत्र और औषधि के द्वारा सर्प को तो नियंत्रण में किया जा सकता है, किंतु खला केन निब्रयत, किंतु खल यानी व्यक्ति को कभी भी नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। क्योंकि व्यक्ति उसी प्रकार है जैसे पैपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांते। पैपानम, पय अर्थात दूध, दुग्ध। पय पानम भुजंगा नाम, भुजंगा नाम अर्थात सर्प। सर्प को यदि हम दूध पिलाएं तो उसका विष ही बढ़ता है। पय पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतये। उसी प्रकार यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को हम उपदेश दें तो उसका प्रकोप ही बढ़ता है और कभी उसकी शांति नहीं होती। क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांता। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता। जो कृष्ण का भक्त होता है, निष्काम होता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, और वह शांत होता है। और जो अपनी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी में लगा रहता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलेर अशांता, वह हमेशा अशांत रहता है। अब धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ, इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा कि पंडित ऐसा थोड़ी सोचते हैं जैसा तुम सोच रहे हो। असोचानन्य सोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्रवाससे, गता शून्य गता सूश्चा नानु सोचंती पंडिता। सत असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित है। ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज हुए और धुंधुकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया। घर का जितना धन था एक एक करके ठिकाने लगा दिया। व्यभिचारण में प्रवृत्त हो गया,
एक दिन तो घर में बर्तन के बर्तन तक उठाकर बाजार में बेच दिए। अब तो पंडित जी सिर पटक कर रोने लगे कि अरे क्वा तिष्ठामि तवा गच्छामि को मे दुःखम बाहोप्यते। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर मर जाऊं। प्राणस्तस्य जामि दुखेन। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण अपने घर को छोड़कर आज मरने की सोच लेकर निकल पड़े। तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मन स्थिति को समझकर एकांत में बैठाया और समझाने लगे, अरे पिताजी, यह बताइए कि आप इतने दुखी क्यों हैं? इस संसार में ऐसा कौन है जो सुखी दिखाई पड़ता हो? यह संसार दुख का अलय है। मामुपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम। पिताश्री, यह संसार तो अशाश्वत है और दुख का घर है। तो आपको यदि दुख हो रहा है तो पूरे संसार को तो केवल सुख का केवल भ्रम है, किंतु किसी को तो सुख प्राप्त है ही नहीं। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कोई धन के बिना उदास है, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, पर सुखी राम को दास। केवल सुखी तो केवल राम का दास ही है। तो फिर अपने पिता को समझाने लगे गोकर्ण जी, और गोकर्ण जी ने कहा कि आप विरक्त हो जाइए इन सब से और एकांत में चले जाइए। अब अपने पुत्र की आवाज उनके हृदय में पहुंच गई। आत्मदेव ने पूछा, बेटा, तो मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से मन हटाना चाहता हूं, पर मन लगता ही नहीं। गोकर्ण जी कहते हैं, उसका हम उपाय बताते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए। जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता। इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह 5 भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया है, तो आराम से रहो, पर अगले ही राउंड में आपको इसको छोड़कर ही जाना पड़ेगा। करण जी ने क्या कहा कि अगले बार में, अगले राउंड में तो आपको छोड़कर जाना ही है इस रूम को, इस संसार को, इस धर्मशाला को। कैसे जाना है? चलिए, चाहे कितना कमा लो बंदे, डॉलर पाउंड बंदे, डॉलर पाउंड में जाना ही है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है, धर्मशाला छोड़ राउंड में
चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, ओ डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड। पगले हरी हरी ओ भजले हरी हरी, ओ पगले मूर्ख भजले हरी हरी, भाई हरी हरी, भाई हरी हरी, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। गोकर्ण जी कहते हैं इस धर्मशाला को छोड़कर तो आपको अगले राउंड में जाना ही है। ये हमारा जो शरीर है कुछ नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी कैसे है? क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से अधीर शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति अर्थात मिट्टी, जो पृथ्वी है। क्षिति जल, जल अर्थात पानी। क्षिति जल पावक, पावक अर्थात अग्नि। क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन अर्थात आकाश, समीरा अर्थात वायु। बस इन्हीं 5 चीजों से हमारा बना हुआ है यह अधीर शरीर। अरे इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंश दान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रह रहे हैं, पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता, इसीलिए पिताजी देह पर बारंबार विचार करने से देह शक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस, यह किसको कौन बोल रहे हैं? गोकर्ण जी अपने पिताजी को बोल रहे हैं। किंतु यह बात हम सभी के लिए है कि यह जो पंचायती धर्मशाला है इसको तो छोड़ना हमें भी है। और यदि हम पहले से ही ज़्यादा वैराग्य रखेंगे तो ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए भगवान का हरि नाम जपो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंट गारे सब भरे पड़े हैं, दीवालों पर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, इसलिए चमक मारने लगे। तो यह स्थिति तो इस भवन की है जिसमें हम देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं, जिसमें हमें भ्रम हो रखा है कि यह शरीर है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदयन्तापो नानुशुष्यन्ति मारुता। उस जो हमारी आत्मा है, आत्मा को ना तो नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, ना तो उसको शस्त्रों द्वारा काटा मारा जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, ना तो उसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो नानुशुष्यन्ति मारुता। इस भौतिक संसार को तो छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा, इसीलिए भगवान का नाम जपो। यही असली सार है, असली साधन है, असली ज्ञान है। केवल राम का नाम ले लो तो हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हमारा जीवन कब चला जाए हमें इसका कोई अता पता नहीं है। तो जो भी भजन करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है।
भगवान का भजन करना ही सार है और सब बेकार है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम के आधार पर है। तो रामचरितमानस में भी बताते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे सुर अर्थात देवता, सुर दुर्लभ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथ गा रहे हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्बल है। चलिए तो हम थोड़ा भजन करते हैं और आगे प्रस्तार करते हैं। भगवान राम का नाम ले लो, यही सार है। राम चरण सुखदाई भजन करो भजन करो भाई, दो दिन का दो दिन का दो दिन का राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का हवा चले उड़ जाए भजन करो दो दिन का। ये जीवन है कागज की नौका, 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 हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा चले उड़ जाई करो भाई ये जीवन दो दिन का, हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पिताजी तो वन में चले गए। अब उनकी माता बची। माता को वो मारने लगा और कहने लगा, ताड़यते, मैं तुम्हें लात मार के लतया गिरा, ताड़यते, लात मार कर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। माँ अब सोच रही है कि मैं क्या करूं। बेचारी माँ बेचारी रो रही है। अपना सारा धन धुंधुकारी को दे दिया। माँ कष्ट को सहन ना कर पाई और धुंधली रोने लगी। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया। अब तो निश्चित ही यह दुष्ट मुझे मारेगा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाऊं। धुंधकारी की माता ने कूपे पाते करतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। धुंधकारी की मां ने अपने प्राण कुएं में जाकर त्याग दिए। अंध कुएं में गिरकर रात्रि के समय अपने जीवन का प्रयाणांत करके पिताजी संतों के साथ चले गए और माताजी कुएं में मर गई। गोकर्ण जी को लगा कि अब मेरे को भी यहाँ से चला जाना चाहिए और भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। किंतु जो धुंधुकारी था उसने बड़े बड़े राजाओं के यहाँ डकैती शुरू कर दी और 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया
उनको बढ़िया बढ़िया उपहार लाता, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ चोरी करता। तो वेश्याओं ने एक दिन सोचा कि यदि ये पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी मरना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसको मार देते हैं। तो पांचों वेश्याओं ने मिलकर उसे, एक तख्त होता है जो उस चारपाई होती है, उसके एक एक खूंटे से उसके 2 हाथ और 2 पैर, पाए जो होते हैं उससे एक एक पाए से एक एक हाथ और एक एक जो दूसरे एक एक पाए थे उनसे एक एक पैर। फिर उन्होंने उसकी फांसी लगाने का प्रयास किया, किंतु धुंधुकारी नहीं मरा। जब नहीं मरा तो उन्होंने तप्तहंकारा गूंजे, विचार करके उसको मारने के लिए बड़े बड़े जलते जलते जो अंगारे थे, आग के अंगारे, उसके मुंह में तप्ता अंगारा समूश्चा तन्मुखे ही विचुश्चपि अग्नि ज्वाला तिदुखे न व्याकुलो निधनम गता। बेचारा बड़े दुख से तड़प तड़प के मर गया। धुंधुकारी को उन वेश्याओं ने सारा धन लेकर उसको, धुंधुकारी को उसी के घर में गाड़ दिया। वेश्याएं सारा धन लेकर चली गई। और फिर जब गोकर्ण जी एक बार अपने गांव में से जा रहे थे तो उन्होंने सोचा पास में ही मेरा घर है, अपने घर में थोड़ा आज रुक लेता हूँ, आज रात तो एक रात्रि विश्राम कर लेता हूँ। तो गोकर्ण जी जैसे ही गए और जैसे ही रात्रि का समय हुआ, विश्राम करने के लिए गए, तो एक कोई था, वो तो धुंधकारी ही था, और वो बार बार कभी कुत्ता बनता, कभी भैंस बनता, कभी गधा बनता, कभी मनुष्य बनता, अलग अलग रूपों में गोकर्ण जी को दिखाने लगा, प्रकट होने लगा। तो गोकर्ण जी ने देखा तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल उठाया और उसके ऊपर जैसे ही छिड़का डाला तो वह आया, प्रकट हो गया और उसने कहा कि हे मेरे भ्राता गोकर्ण, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तना बता। मैं तुम्हारा भ्राता हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वैक्य देव दोषेणा ब्रह्म हत्वम नाशितम मया। और अब मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ, कृपा करके मुझे इससे बाहर निकाले, क्योंकि इसकी वजह से मैं बस वायु पी के रह रहा हूँ, जल भी नहीं पी पा रहा हूँ, कृपया करके इसका समाधान निकालो। बड़े बड़े ऋषियों के पास गोकर्ण गए, किंतु कोई इसका उपाय ना दे सका। गोकर्ण जी ने अपने भाई से कहा, भाई मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध पहले ही कर दिया, जब मुझे मैं गया तब मैंने तुम्हारा गया मैं श्राद्ध कर दिया। तो धुंधकारी कहता है, भ्राता यदि आप मेरे 100 श्राद्ध भी कर देंगे तब भी मेरी जैसे पापी भक्ति का उद्धार नहीं होगा। तो बड़े बड़े ऋषियों के पास गए गोकर्ण जी, कोई इसका उपाय ना बता पाया। फिर अंत में उन्होंने अपने विद्वान, इतने विद्वान थे तो अपने जो विद्वता से उन्होंने सूर्य नारायण की गति को रोका और प्रार्थना की। और जब इस प्रश्न को पूछा तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन कुरु
श्रीमद् भागवत को वाचन करो। फिर धुंधकारी को एक 7 गांठ वाले बांस में बिठालकर कथा को सुनाना प्रारंभ किया। और जब गांव में सुना रहे थे तो गांव वाले भी आ गए और गांव वाले भी बैठकर सुनने लग गए। अरे अब जब सुनाई तो जब एक दिन हुआ तो एक गांठ फटी, दूसरा दिन हुआ तो दूसरी गांठ फट गई, तीसरा दिन हुआ तीसरी गांठ फट गई। ऐसे 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई और विष्णु लोक से उसके लिए एक विमान आया। तो गांव वालों ने कहा कि अरे कथा तो हमने भी सुनी है, अच्छा कहीं इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो चलो चढ़ते हैं। बट द्वार वालों ने रोक दिया, यानी कि विष्णु दूतों ने रोक दिया कि अरे आपके लिए नहीं है, केवल ध्यान से धुंधकारी ने सुनी है कथा को और किसी ने नहीं सुना है। तो जब ऐसे किया बोला तो गोकर्ण जी को सबने प्रार्थना की और उनका भाई कहता है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह भागवत बड़ी धन्य है कि प्रेत को भी मुक्त करने वाली है। उसी प्रकार यदि कोई श्रीमद् भागवत कथा को बड़े गंभीरता पूर्वक ध्यान से यदि कोई सुनता है तो यदि उसका कोई पूर्वज है, यदि वो प्रेत योनि में है तो उसे शांति मिल जाती है और वो भगवान के धाम चला जाता है। अब जब गांव वालों के लिए गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवतम को सुनाया और जब सारे गांव वालों ने ध्यान से सुना तो 7वें दिन कथा के अंत में हजारों विमान आए और एक एक विमान पर एक एक गांववासी सवार होकर भगवान के धाम चला गया। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। तो चलिए अब हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और चलिए हम आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे और चलिए हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्त वृंद की आप सब की निताय गौर प्रमानंदे।